नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आत्मा अमर होती है? क्या मृत्यु के बाद उसे पीड़ा होती है? क्या पाप और पुण्य आत्मा की यात्रा को बदल देते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है गरुड़ पुराण में, एक ऐसा ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की यात्रा का गहरा रहस्य उजागर करता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और कैसे वह हर कर्म का फल भोगती है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका नाम था हरिराम। हरिराम एक साधारण जीवन जीता था, परंतु जीवन में उसने कई बार झूठ बोला, दूसरों को धोखा दिया और कई बार अपने माता पिता का भी अनादर किया। मृत्यु के बाद जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, आत्मा शरीर से बाहर निकल आई, पर उस समय उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। हरिराम की आत्मा जब शरीर से अलग हुई तो उसने देखा कि उसके आसपास अंधकार है। एक विचित्र कंपन और डरावनी सिसकियों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसी समय दो यमदूत प्रकट हुए, काले भयानक चेहरे और लाल आंखें। हरिराम डर गया, चीखने लगा कि मैंने क्या किया है, मुझे क्यों ले जा रहे हो? यमदूत बोले, अब तेरा हिसाब होगा, तेरे कर्मों का फल तुझे ही भोगना होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, वह नदी जिसमें मवाद, रक्त और नरक की गंदगी होती है। यदि आत्मा ने जीवन में पाप किए हों तो वैतरणी को पार करते समय उसे असहनीय पीड़ा होती है। वो कांटों, गर्म लोहे और नुकीले पत्थरों पर नंगे पैर चलती है। उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता। हरिराम की आत्मा भी अब वैतरणी के पास थी, चीख रही थी, दर्द में थी। जैसे जैसे आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, हर पड़ाव पर उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। हरिराम देखता है कैसे उसने छोटे छोटे स्वार्थ में दूसरों को दुख पहुंचाया, कैसे उसने जरूरतमंदों का मजाक उड़ाया और कैसे एक दिन उसने एक भूखे ब्राह्मण को झूठ बोलकर भगा दिया। गरुड़ पुराण कहता है कि झूठ बोलने वाला, अन्याय करने वाला और माँ बाप का अनादर करने वाला नरक की 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेता है, कभी कुत्ता, कभी सुअर तो कभी सांप। हरिराम की आत्मा अब कांप रही थी। वो चिल्ला रही थी, मुझे एक अवसर और दो, मैं सुधर जाऊंगा। वह यमराज के दरबार में पहुंचता है। 4 यमदूत आत्मा को पकड़े हुए हैं। न्याय का तराजू तैयार है, चिट्ठी खोली जाती है, कर्मों का पूरा हिसाब लिखा है। हरिराम की आत्मा हाथ जोड़ती है, हे यमराज, क्या मुझे एक अवसर नहीं मिलेगा? क्या आत्मा को कभी माफ नहीं किया जा सकता? यमराज शांत स्वर में कहते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल वही आत्मा सुख पाती है जिसने जीवन में सेवा, दया और धर्म का पालन किया हो, लेकिन तुझे अभी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमराज के आदेश पर हरिराम की आत्मा को एक भयानक नरक में फेंका जाता है, जहाँ कांटों से बना जंगल है, जहाँ आत्माओं की चीखें गूंजती है, जहाँ हर पाप एक दर्द बनकर शरीर पर उतरता है। हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आत्मा पर असर करता है। यही कारण है कि आत्मा को पीड़ा होती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है और पाप उसे जलाते हैं। हरिराम की आत्मा वर्षों तक नरक में रहने के बाद एक बार पुनः धरती पर जन्म लेने वाली थी, इस बार एक रोगी कुत्ते के रूप में। लेकिन यमराज की कृपा से उसे एक अंतिम दर्शन का अवसर मिला, अपने परिवार को, जहां उसका पोता श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा था। वो पोता हर दिन अपने दादा के मोक्ष के लिए गंगा जल और श्री राम नाम का जप करता था। उसी भक्ति के कारण हरिराम की आत्मा को एक अवसर मिला और वह पुनर्जन्म लेने से पहले भगवान के चरणों में एक बार झुक सकी। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की नहीं, मोक्ष की भी राह दिखाता है। आत्मा को पीड़ा होती है, परंतु हम इस जीवन में सेवा, सत्य और भक्ति से उसे मुक्त कर सकते हैं। जियो ऐसे कि मृत्यु भी तुम्हें प्रणाम करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।